किसान भाइयों, गेहूं की अगेती किस्मों का बुआरा जोरों शोरों के साथ चल रहा है। कुछ दिनों के पश्चात अगेती किस्मों का बुआरा संपन्न हो जाएगा। मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं गहन चर्चा कर रहा हूं। हमारे पास पछेती किस्मों में कौन से विकल्प हैं। हम पछेती किस्मों में अगेती किस्मों के बराबर उत्पादन लेने की समर्था में आ चुके हैं, और हम पहले वाली जो पछेती किस्में थी उसमें उत्पादन लागत ज्यादा होती थी। अब वाली जो पछेती किस्में उसमें उत्पादन लागत बहुत कम है, उत्पादन का स्तर बहुत आगे चला गया है। जो अगेती किस्मों के बराबर लगभग उत्पादन हमें प्राप्त हो जाता है। सन 2004-5 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा एक पछेती किस्म को इजाद किया जाता है। आप उस नाम से भली भांति परिचित हैं, HD 2851, जिसने किसानों के दिलों पर 2 दशक राज किया। बहुत लंबा समय किस वैरायटी ने किसानों को दिया है। आज 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं, संपन्न होने वाला है 2025, और ये किस्म 20 साल हो गए हैं। 2 दशक लगातार किसानों की सेवा में बनी हुई है। समय के साथ साथ इसमें पीले रतुए का प्रकोप बड़े स्तर पर आने लगा। किसानों की आर्थिक स्थिति को गिरावट इसने दी है। बहुत सारे किसान भाइयों को मात्र 10 क्विंटल और 8 क्विंटल 12 क्विंटल के पास उत्पादन मिला, जब बहुत बड़े स्तर पर पीले रतुए का अटैक आया। किसान भाइयों, सस- संस्थान संस्थान ने पिछले कुछ सालों से इसका बीज का उत्पादन करना बंद कर दिया है, वितरण बंद कर दिया है किसानों में। इसका ब्रीडर सीड भी हमारे को उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे हम अनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखें। जितने भी सीड प्रोड्यूसर हैं, फार्मर फील्ड से लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर आगे किसानों में आवंटित कर देते हैं। लेकिन हमारे पास एक रामबाण संजीवनी बूटी हमारे पास हाथ लगी है, जिसको अनुमोदित किया है, विकसित किया है। अपनी कर्मठता, भरकस और कथक प्रयास का परिचय देते हुए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर नवतेज सिंह बैंस के द्वारा अनुमोदित विकसित ये किस्म PBW771 के ऊपर मैं गहन चर्चा कर रहा हूं। बीज उत्पादन कर रहे हैं लगातार, पिछले 2020 से हम किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहती है। अब की बार भी इसके 2.5 एकड़ हम बीज उत्पादन में लगा रहे हैं। मैं चर्चा कर रहा हूं PBW771, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए रिलीज की गई है। भारत के उत्तरी लगातार 3 साल ट्रायलों में रही है। 3 साल जितनी भी किस्में ट्रायल्स में रही हैं, 2851 है, 3271 है, HD जो नई वैरायटी आई है, उन सभी को पछाड़ते हुए लगातार 3 साल इसने सभी वैरायटियों को पछाड़ा है। फिर जाके नेशनल लेवल के ऊपर रिलीज हुई है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया की बात करते हैं, उत्तराखंड का तराई का एरिया, हरियाणा, पंजाब, जम्मू के 2 जिले जम्मू और कठुआ, हिमाचल के 2 जिले ऊना और श्री पांवटा साहिब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश झांसी की डिवीजन को छोड़कर, राजस्थान की बात करते हैं, उदयपुर और कोटा की डिवीजन को छोड़कर, ये तमाम बड़ा एरिया भारत का उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के ऊपर बड़े स्तर पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय इसकी सिफारिश करता है। संस्थान इसकी सिफारिश 15 नवंबर से लेके और 15 जनवरी के बीच में रिकमेंडेड करता है। आप लोहड़ी के त्योहार पर भी इसकी बिजाई कर सकते हैं किसान भाइयों। जो किसान भाई आलू की खेती करते हैं या गन्ने की खेती करते हैं, उनके लिए रामबाण से कम नहीं है PBW771। किसान भाइयों, अगर 15-20 के बाद आप लेट हो गए हैं, 20 नवंबर के 2 नवंबर के बाद आपके लिए बेस्ट चुनाव है PBW771 का चुनाव करें। इस किस्म का जो पौधे की ऊंचाई है मात्र 85 से 90 सेंटीमीटर में है, बोनी किस्म है, गिरती नहीं है, फुटाव 2851 से कहीं अधिक है। किसान भाई 2851 का अगर उत्पादन ले रहे हैं, कोई 25 क्विंटल ले रहे हैं, तो जितने भी किसान हैं वो 70-80 किलो बीज डालते हैं। 70-80 किलो बीज में से मान लीजिए 65 किलो बीज उग जाता है, 70 किलो बीज उग जाता है, तो उतने ही आपको प्लांट, एक दाने से एक ही पौधा बाहर आता है, उसमें टिलर्स नहीं बनते हैं। एक पौधे से एक ही पौधा, एक दाने से एक ही पौधा बाहर आता है, और एक ही बाल लिखती है, छोटी सी बाली होती है, उसी में से उत्पन्न। और किसान कमेंट करके बता देंगे इसी वीडियो में
कि हम अपने खेत में 28 का 28 क्विंटल उत्पादन ले रहे हैं। अगर आप इस तरह से उत्पादन ले रहे हैं तो आप पीबीडब्ल्यू 771 का इसी समय 45 किलो बीज डालकर 28 क्विंटल उत्पादन ले सकते हैं। ये इसकी खूबसूरती है। पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। खेत में जाने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी, बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, इसका एवरेज उत्पादन स्थान 19 क्विंटल बताता है। विपरीत परिस्थितियों में अगर आप लेट में भी लगाते हैं तब भी इसका आपको 19 क्विंटल से ये नीचे नहीं आएगी, जबकि एच डी 28 का जो एवरेज उत्पादन कागजों में दिया गया है वो 15 क्विंटल दिया गया है। ऑन एन एवरेज की उत्पादन की बात करते हैं तो यह अपना सफर चौथे 22 क्विंटल से लेके और 30 क्विंटल के बीच में दे देती है। जैसे जैसे आप लेट होते रहेंगे आपको थोड़ा बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया है कि इसमें फुटाव बड़े स्तर के ऊपर होता है। किसानों को भरपूर मात्रा में सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। जो किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं उनको अधिक मात्रा में तूड़ी प्राप्त हो जाती है। किसान इस वैरायटी में रिपर के साथ अगर तूड़ी बनाते हैं या थ्रेशर के द्वारा भी बनाते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को 20-22 क्विंटल का उत्पादन तूड़ी का प्राप्त हो जाता है। इसकी चुपाती की गुणवत्ता अपने आप में शीर्ष प्रदान पर टिकी हुई है। इसमें हमारे को प्रोटीन इसमें हमारे को प्रोटीन और जिंक आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। इसकी जो चपाती है वो दूध जैसी सफेद होती है। सुबह की पकी हुई रोटी शाम तक सॉफ्ट और मुलायम रहती है। किसान भाइयों, इसमें हमारे को किस तरह का भी पीला रतुआ और भूरा रतुआ का प्रकोप प्राप्त नहीं होता है। बहुत अच्छी किस्म है। गहरे हरे रंग में पक पक के गहरे हरे रंग में होती है। काला, जिसको हम काला हरा रंग बोलते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होता है। झंडा पत्ता बहुत चौड़ा होता है और फुटाव इतना जबरदस्त है कि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, इतना जबरदस्त फुटाव करता है। 2020 से हम इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने ट्रायल मोड में हमारे को थोड़ा बीज दिया था। 18 मरले जगह आपने बताई थी। उस समय हमने मेरे को अच्छी तरह याद है 10 नवंबर के आसपास बिजाई किया था हमने। तो 28 क्विंटल की औसतन एवरेज प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी ने हमारे को दी थी। उसके बाद फिर हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस वैरायटी ने हमेशा सन 2000, मेरे को अच्छी तरह याद है, जब वातावरण गर्म हो जाता है 2021-22 में, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, जब फरवरी में ही वातावरण गर्म हो जाता है और उत्पादन 12, 14, 13 क्विंटल पर ही रह जाता है। उस समय 17 नवंबर की बिजाई हुई वीडियो भी डला होगा। 17 नवंबर की हार्वेस्टिंग का वीडियो भी डला होगा मेरे में और यूट्यूब के चैनल के ऊपर। 17 नवंबर की हमने बिजाई करी थी। उस समय इस वैरायटी ने फर्शी कंडे का तोड़ करके 24 क्विंटल की एवरेज हमारे को दी थी, जब दूसरी वैरायटियां 15, 14 क्विंटल पर रह गई थी। तो किसान भाइयों, हीट टॉलरेंट वैरायटी है, गर्मी को बर्दाश्त करती है। इससे बढ़िया रामबाण किस्म नहीं मिल सकती है। किसान भाइयों को संजीवनी बोटिका और ऑक्सीजन देने का काम करेगी। किसान भाइयों को पछेते की किस्म में, आप पछेत में भी होकर जो अगेते में चल रहे हैं किसान, उनके बराबर उत्पादन ले सकते हैं, उनसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ये है इसकी खूबसूरती पीबीडब्ल्यू 771 की। मैं इस किस्म को विकसित करने वाले सभी वैज्ञानिकों को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लंबे समय के बाद 2004-5 के बाद 28 जब आई है, उसके बाद 771 ने बड़े स्तर के ऊपर अपनी महारत हासिल करी है। मेरी प्रधान वैज्ञानिक से अभी हाल ही में बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे को पीबीडब्ल्यू 771 का जो ब्रीडर सीड का इंटेंट प्राप्त हुआ है वो लगभग 250-300 क्विंटल प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ा होता है उत्पाद ब्रीडर सीड का इंटेंट प्राप्त करना। आपको सभी राज्यों से फोन कॉल आते हैं और आप 250-300 क्विंटल ब्रीडर सीड दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी छलांग है। पीबीडब्ल्यू 771 की बहुत बड़ी सफलता है। हमें खुशी होती है कि एक पुरानी वैरायटी जो सी है, जो 2 दशक से चल रही आ रही है, किसान उसका मुंह त्याग रहे हैं। मैं जो किसान भाई 28 लगा भी रहे हैं, मैं उनसे भी वार्ता करूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र कर दूंगा, आप छोड़ दीजिए, लकीर के फकीर मत बनिए, नई किस्मों को लगाएं। आपको उससे कहीं अधिक उत्पादन कम लागत पर प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।